दोस्तों, वंदे मातरम। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा आपकी सराउंडिंग में यज्ञ अनुष्ठान होते हुए, और हो सकता है कभी आप लोगों ने अपने घर पर भी कभी यज्ञ अनुष्ठान करवाया हो। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं मेरे पास कि आजकल के ज़माने में जिस तरह से यज्ञ करवाए जाते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, तो उनका क्या महत्व है, क्या ऑनलाइन यज्ञ भी बेनिफिट्स देते हैं। दोस्तों, इससे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आखिर यज्ञ है क्या। यज्ञ से अगर हम दो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज के बारे में जब हम विचार करते हैं जो कि ब्रह्मांड में है, पहली ध्वनि एंड दूसरा ऊष्मा। तो जब इन दोनों एनर्जीज को स्ट्रेंथन किया जाता है तो उससे एक यज्ञ सक्सेसफुल होता है। जैसे कि ध्वनि से हमारा अभिप्राय है कि जब भी आप किसी यज्ञ का अनुष्ठान करवाते हैं तो उस पर्टिकुलर यज्ञ में जिन वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जो मंत्र उच्चारण करते समय जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उसके साथ साथ उस यज्ञ के लिए जब हवन का कार्यक्रम किया जाता है और उसमें उस यज्ञ से संबंधित जिन जड़ी बूटियों का, जिन हर्ब्स का प्रयोग किया जाता है आहुति के लिए, उससे जो एरोमा जो उत्पन्न होता है उस समय, तो ये दो कंबाइंड स्ट्रॉन्ग एनर्जीज का आपस में स्ट्रेंथन होना एक यज्ञ को सक्सेसफुल बनाता है। तो दोस्तों, यज्ञ से हमें हमारा अभिप्राय ये है, और इससे हमारे अलग अलग बेनिफिट्स भी मिलते हैं। कोई यज्ञ करवाता है हेल्थ के लिए, कोई अपने विशेष कार्य को सिद्ध करने के लिए। अब क्वेश्चन आता है कि यज्ञ कितने कारगर हैं। देखिए दोस्तों, यज्ञ करवाने से हमेशा ही बेनिफिट्स मिलते हैं, कभी भी नुकसान नहीं होता, लेकिन कुछ एक ऐसी वजहें भी होती हैं बहुत कम जिसमें कि यज्ञ करवाने से नुकसान भी हो सकते हैं। तो आज हम वो भी डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसा क्या होता है जिससे कि यज्ञ करवाने से नुकसान भी हो सकते हैं। दोस्तों, अगर हम पुराने जमाने की बात करें तो उन दिनों में जब भी कोई यज्ञ और अनुष्ठान करवाया जाता था किसी व्यक्ति विशेष के घर में, तो उस समय उनके सगे संबंधी, रिश्तेदार, नेबर्स, ये सभी लोग मिलके उस यज्ञ को पूर्ण करवाते थे, क्योंकि पंडितों का घर पर आना, उनके लिए व्यवस्था करना, यज्ञ के इंतजाम करना, हर्ब्स का मैनेज करना, पंडितों के रहने का इंतजाम करना, एंड एक अच्छी ध्वनि के लिए बहुत सारी सुविधाएं, उनका उनके लिए बहुत सारे अरेंजमेंट्स करना। तो उस समय एक तो लाइफस्टाइल जो आजकल की तरह नहीं था, तो लोगों के पास समय होता था, निष्ठा और अपना समय ये सारी चीज़ें देते थे और यज्ञ को संपूर्ण करवाया जाता था। लेकिन आजकल लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है। इस कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल में आजकल बहुत मुश्किल हो गया है लोगों के लिए अपने घर में यज्ञ करवाना। और शहरों में ही नहीं बल्कि गांवों में भी आजकल लोग पंडितों को घर पर बुला के यज्ञ करवाना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, क्योंकि जगह की कमी रहती है और बहुत सारे साधनों का इंतजाम भी करना पड़ता है। सो ये सिर्फ शहरों की बात ही नहीं है। तो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन आता है कि अब फिर बात आ जाती है ऑनलाइन यज्ञ की, तो कितने सक्सेसफुल हैं। देखिए, ऑनलाइन यज्ञ में हमेशा ऐसा होता है कि जब भी कोई व्यक्ति विशेष ऑनलाइन यज्ञ करवाता है तो वो किसी विद्वान को, पंडित को, जो भी उनकी दक्षिणा होती है वो पे करते हैं एंड अकॉर्डिंगली वो पूजा करवा देते हैं। और उसमें उस यज्ञ में जब यज्ञ होता है तो संकल्प भी लिया जाता है। लेकिन अक्सर ऐसे देखा गया है कि जब यज्ञ होता है तो जो जातक होता है, जिसको यज्ञ करवाना होता है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर आ जाते हैं कि हमने पे कर दिया है। आगे विद्वान की जो जो भी विद्वान है, अगर वो अच्छा ऑस्पिशियस या इनऑस्पिशियस तरीके से भी करवाता है तो उनको तो पूरे रिजल्ट्स मिलेंगे ही, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माना कि एस्ट्रोलॉजी, पंडित, विद्वान होना एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, लेकिन फिर भी आजकल के समय में ये एक बिजनेस बन चुका है।
बेशक आजकल के समय में जातक कई बार ऐसा करते हैं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म समझ लेते हैं पे करने के बाद। लेकिन दोस्तों, इस तरह से यज्ञ संपूर्ण नहीं होते हैं, बल्कि जब भी ऑनलाइन यज्ञ की बात आती है तो ऑनलाइन यज्ञ भी ऐसे होने चाहिए जिसमें कि आप वहाँ पर ना होते हुए भी आपका शामिल होना बहुत ज़रूरी है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए, आप बहुत ज़रूरी है कि आप यज्ञ किसी ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन से करवाएँ, जो आपको ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देती हो। जैसे मान लीजिए महामृत्युंजय का आप यज्ञ करवाते हैं, पाठ और यज्ञ, तो इसमें 10 दिनों का समय लगता है। तो ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन जैसे कि हमारे एस्ट्रो कपूर में भी होता है कि इसी तरह की ऑर्गेनाइज़ेशन से आप करवाएँ, जिसमें कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग दी जाए, लेकिन ऑर्गेनाइज़ेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती है। आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे शुरू होती है। आपको भी ऑनलाइन सम्मिलित होना है। आपकी निष्ठा, आपका ध्यान, आपका कॉन्शियस, आपका सबकॉन्शियस एंड आपका दिल, दिमाग, आत्मा से उस यज्ञ में सम्मिलित होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो यज्ञ बहुत दूर ही क्यों ना हो रहा हो, उसके भी आपको बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन आपको उन 10-12 दिनों में आपको एक एक एनर्जी फील होनी चाहिए आपके अंदर, आपका एक निष्ठा भाव होना चाहिए, आप एक स्पिरिचुअलिज्म, उस एनर्जी को महसूस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने पे किया, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी हो रही है, लेकिन आप उस पे फ़ोकस भी नहीं कर पा रहे, तो उन दिनों में आपका भी एक सामंजस्य रखना यज्ञ के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अब क्वेश्चन आता है कि यज्ञ के नुकसान कैसे हो सकते हैं, जो आप बहुत देर से सुनना चाहते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अक्सर आप लोग दही का प्रयोग तो ज़रूर करते होंगे। कर्ड, दूध से जब दही बनता है, जब आप दही का प्रयोग करते हैं, डेफिनेटली अगर किसी को भी पूछेंगे कि दही के क्या बेनिफिट होते हैं, दही हमारी बॉडी में कैल्शियम मिलता है, बॉडी को स्ट्रेंथन करता है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं, लेकिन तभी तक जब आप उस दही को सूर्यास्त से पहले प्रयोग करते हैं। सूर्यास्त के बाद अगर आप दही का प्रयोग करेंगे तो आपको बेनिफिट्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन ग्रेजुअली, धीरे धीरे आपको हेल्थ डिसऑर्डर शुरू होंगी, लेकिन उसका धीरे धीरे ही शुरू होंगी, इमीडिएट आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, इसी तरह से यज्ञ की भी बात आती है, जो मैंने बात भी कही थी कि नोबल प्रोफेशन हमारा है, पंडितों का भी, एस्ट्रोलॉजर्स का भी, लेकिन इन बातों पर ध्यान नहीं रखा जाता है। अक्सर मेरी नॉलेज में हमेशा ही आता है कि मैं रेशो बहुत बड़ी दे रहा हूँ। 100 जब यज्ञ होते हैं, हवन की बात हो रही है, क्योंकि यज्ञ पाठ को तो कभी भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन जब हवन किया जाता है तो उसका एक विशेष मुहूर्त होता है, जो कि जिसमें करण, योग, नक्षत्र काल और भी बहुत सारी चीजें, जिसमें कि आहुति का जो मुंह है वो पाताल लोक में नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता है और 100 में से 99 यज्ञ गलत मुहूर्त पे कर दिए जाते हैं, जिस तरह से मैंने आपको दही का एग्जाम्पल दिया। और जब ऐसे यज्ञ गलत समय में होते हैं तो एक तो आपको उसका पुण्य कभी भी नहीं मिलेगा, और उल्टा ऐसे यज्ञ नुकसान भी देते हैं। तो दोस्तों, यही सारी बातें हैं जो हमारी, अगर हम अपने वैदिक सिस्टम की बात करते हैं कि यज्ञ से बेनिफिट्स मिलते थे, अब क्यों नहीं मिलते, अब ऐसे क्या कारण होते हैं? क्योंकि यज्ञ, आप कभी भी नोट कीजिएगा, आप किसी पंडित को कभी कहें, मैं सबकी बात नहीं कहूँगा, लेकिन मोनोपोली में ऐसा होता है कि अगर आप किसी को कहेंगे कि यज्ञ करवाना है, तो वो अपनी सुविधा अनुसार कोई भी डेट दे देंगे, लेकिन इसमें आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस यज्ञ की डेट आप किसी एस्ट्रोलॉजर से लें। एंड जैसे मैंने कहा कि यज्ञ की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का इंतजाम आप जरूर करवाएं। ये नहीं कि आपने धन दे दिया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई और आपका यज्ञ कहीं होता भी रहा और आपको पता भी नहीं चला। और दोस्तों, अब ये भी क्वेश्चन आता है कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन यज्ञ में क्या डिफरेंस है। आप चाहे आप अपने घर पर यज्ञ करवा लें, या जैसे कि लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बिजी हो चुका है, आपका यज्ञ कहीं 5000 माइल्स अवे दूर भी हो रहा है, दोस्तों उसका कोई फ़र्क नहीं है, आपको पूर्ण बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन बशर्ते कि आप उस यज्ञ में होते ना होते हुए भी आपका कॉन्शियस
उस यज्ञ के साथ होना चाहिए। दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, और भी आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हों तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं इस यूट्यूब वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। भारत माता की जय।